हेलो गाइस, वेलकम टू द एएस ऑनलाइन कोचिंग। तो ये हमारा थर्ड लेक्चर है रेशियो एंड प्रपोर्शन के ऊपर। तो स्टार्ट करते। पहला क्वेश्चन क्या है कि 1 year अगो द रेशियो ऑफ रामू एंड सामू एज वॉज 6:7 रेस्पेक्टिवली। आफ्टर 4 years हैंस द रेशियो वुड बिकम 7:8। हाउ ओल्ड इज शामू। तो मतलब ये क्वेश्चन बेसिकली ना प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के ऊपर है। मैं बताता हूँ कैसे। देखो, अभी हमें क्या दिए कि रामू और शामू की जो एज है 1 साल पहले की, वो हमें दिए। ओके, तो रामू की एज 1 साल पहले, रामू की जो एज है 1 साल पहले और शामू की 1 साल पहले की जो एज है उसका रेशो क्या है 6:7। ओके, ये हमें दिया है। ओके, तो एक समझने के लिए हम यहाँ पे लिख देते कि पास्ट कौन से दो कैरेक्टर दिए हमें। एक दिया है हमें रामू और एक दिया है हमें शामू। ओके, तो बेसिकली पास्ट में ना रामू की एज थी रेशो 6x और शामू की जो थी वो 7x थी। ओके, और यहां पे क्या बोला है सेकेंड हाफ आफ्टर 4 years। आफ्टर मतलब फ्यूचर, यहां पे बात हो रही है फ्यूचर की अभी, तो यहां पे है फ्यूचर। ओके, तो फ्यूचर की बात हो रही है। फ्यूचर में क्या बोला है कि आफ्टर 4 years द रेशियो वुड बिकम 7:8। तो मतलब देखो, अब यहाँ पे पास्ट की बात की है, फ्यूचर की बात की, प्रेजेंट की बात नहीं है। जब भी पास्ट और फ्यूचर दिया होगा ना क्वेश्चन में, तो प्रेजेंट लेना कंपलसरी है। ओके, तो ऑफ कोर्स देखो, अगर 1 साल पहले मेरी ये 6x है तो अभी कितनी होगी 6x+1। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर 1 साल पहले मेरी एज 20 थी तो 1 साल के बाद मेरी एज कितनी हो जाएगी +1 ना, 20+1। तो अगर 1 साल पहले रामू की एज है 6x तो प्रेजेंट में क्या होएगा 6x+1। सेम शामू की जो पास्ट में एज थी 1 साल पहले वो क्या थी 7x, तो प्रेजेंट में क्या एज हो जाएगी उसकी 7x+1। ओके, और फ्यूचर की क्या बात किया है कि आफ्टर 4 years। तो ऑफकोर्स आफ्टर 4 year मतलब अभी प्रेजेंट में इसकी एज है 6x+1, 4 year के आफ्टर 4 year मतलब तो ये हो जाएगी ना 6x+5। ओके, और सेम इसका भी यहां पे क्या हो जाएगा 7x+5। ओके, तो हमें जो फ्यूचर का जो रेशो है एज का वो दिया है 7:8। ओके, तो हमें फ्यूचर का तो यहां पे मिला है दोनों का, रामू और शामू का, तो यहां पे लिख देने का 6x+5 बाई 7x+5 इक्वल्स टू रेशियो में क्या दिया है 7:8। तो सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो ये क्या हो जाएगा 48x+40 इक्वल्स टू 49x+35। ओके, तो यहां से x की वैल्यू निकल जाएगी आराम से। 35 को यहां पे शिफ्ट कर दो एंड देन 41 को यहां पे शिफ्ट कर दो, तो यहां पे क्या हो जाएगा x की वैल्यू जो है वो हो जाएगी यहां पे x इक्वल्स टू 5। x की वैल्यू यहां पे मिल गई हमें 5। ओके, तो हमें क्या पूछा हाउ ओल्ड इज शामू। तो यहां पे देखो खाली पूछा हाउ ओल्ड इज शामू, तो यहां पे ना पास्ट स्पेसिफाई किया है ना फ्यूचर ना प्रेजेंट। जब कुछ भी स्पेसिफाई नहीं करेगा ना हाउ ओल्ड इज शामू, तो हमेशा प्रेजेंट ही सिलेक्ट करना है। क्योंकि अगर पास्ट या फ्यूचर बोलता ना वहां पे लिखा रहता कि बताओ शामू की पास्ट में एज कितनी थी, बताओ शामू की फ्यूचर में एज कितनी है। अभी यहाँ पे क्या पूछा हाउ ओल्ड इज शामू, तो यहाँ पे कुछ कंडीशन दी नहीं है ना पास्ट की ना फ्यूचर की, तो हमें क्या प्रेजेंट ही लेना पड़ेगा। तो प्रेजेंट में शामू की एज क्या है, प्रेजेंट में जो है शामू की एज वो है 7x+1। तो x के यहाँ पे 5 डाल देने का, 7 × 5+1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 5 35, 35+1 36। तो ये आ गई हमारी शामू की एज। ओके, क्लियर, एकदम सिंपल है। पास्ट प्रेजेंट के ऊपर क्वेश्चन है, तो वैसी करेक्ट सम देखते हैं जिससे और क्लियर हो जाएगा आपका ये जो कॉन्सेप्ट है वो। ओके, तो अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि प्रेजेंट एज ऑफ x एंड y आर इन द रेशियो ऑफ 5:6 रेस्पेक्टिवली आफ्टर 7 years। आफ्टर ये 7 years hence the ratio will become 6:7 रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज x प्रेजेंट एज। ओके, तो इसने क्या बोला है कि दो बंदे हैं x और y। ओके, यहां पे क्या बोला है प्रेजेंट एज x और y की, हमें प्रेजेंट बता दिया है कि यहाँ प्रेजेंट एज जो दोनों की रेशियो में है वो है 5:6, मतलब 5x
देन यहाँ पे आएगा 6x, ओके। और यहाँ पे क्या बोला है, आफ्टर 7 years, तो फ्यूचर की बात की है, ओके। तो अभी पास्ट लेना जरूरी नहीं, क्योंकि अगर प्रेजेंट और फ्यूचर दिया है तो पास्ट की जरूरत नहीं। अगर ये क्वेश्चन में कैसा पास्ट था फ्यूचर था तो प्रेजेंट लेना जरूरी था, और यहाँ पे कैसे प्रेजेंट और फ्यूचर है, पास्ट की कोई जरूरत नहीं है। पास्ट में क्या बोला है इसने, आफ्टर 7 years, ऑफ कोर्स 7 years मतलब अगर मेरी एज अभी 20 है, आफ्टर 7 years मतलब 20 + 7, यहाँ पे ये आएगा प्रेजेंट 5x है, आफ्टर 7 years में क्या आएगा 5x + 7, सेम यहाँ पे भी हो जाएगा 6x + 7, ओके। फ्यूचर का तो आ गया हमारे पास ये 5x + 7, x की एक वैल्यू आई, और यहाँ पे y की आ गई फ्यूचर की 6x + 7, दोनों का रेशियो भी दिया है हमें, क्या दिया है 6:7, तो लिख दो यहाँ पे 6:7, मल्टीप्लाई कर दो इसको भी इसके साथ, तो क्या हो जाएगा 35x + 49 = 36x + 42। सॉल्व कर दो, x की वैल्यू क्या मिलेगी, x की वैल्यू यहाँ पे मिलेगी x1, यहाँ पे मिलेगी x की वैल्यू 7, ओके। तो हमें क्या पूछा है क्वेश्चन में, व्हाट इज x प्रेजेंट एज, जो यहाँ पे स्पेसिफाई की प्रेजेंट एज बताओ x की, तो x की प्रेजेंट एज क्या है, x की प्रेजेंट एज 5x है, ओके। तो सिंपली हमें क्या करना है, x की प्रेजेंट एज यहाँ पे क्या है 5x है, तो 5 × 7, तो क्या हो जाएगा 35 years, ओके। यहाँ पे भी ईयर्स आएगा, ओके 35 years, ओके। क्लियर, एकदम सिंपल है, कुछ भी नहीं, हमें खाली देखना है कि प्रेजेंट दिया है पास्ट दिया है, उसके अकॉर्डिंग हमें सबको सॉल्व करना है, ओके। तो अभी हम नेक्स्ट सम और देखते रेशियो प्रोपोर्शन की, ओके। अभी नेक्स्ट सम देखते हैं। नेक्स्ट सम क्या बोलता है, ए मिक्सचर कंटेन ए अल्कोहल एंड वाटर, मतलब एक मिक्सचर है जिसमें अल्कोहल और वाटर का एक मिक्सचर है, उसका रेशियो क्या है 4:3, मतलब अल्कोहल का डिस्ट्रीब्यूशन है 4 एंड वाटर का है 3। इफ 5 liter ऑफ वाटर इज एडेड टू द मिक्सचर, द रेशियो बिकम 4:5। तो क्या हो रहा है, एक कंटेनर है, एक मिक्सचर है जिसमें जो मिक्सचर का रेशियो है अल्कोहल और वाटर का वो क्या है 4:3, ओके। अगर उसी में 5 लीटर और वाटर मिला देंगे ना तो उसका मिक्सचर क्या, इसका रेशियो क्या बन जाता है मिक्सचर का 4:5। तो क्या पूछा है, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल इन द गिवन मिक्सचर, ओके। तो वापिस समझ के लेते हैं कि क्या है। देखो पहले हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, ओके। पहले हमें क्वेश्चन में ये दिया है कि अल्कोहल और वाटर का जो रेशियो है वो हमें दिया है मिक्सचर में स्टार्टिंग में, तो ये क्या दिया है 4:3 दिया है, ओके। तो अलग अलग लिख देते एक बार, अल्कोहल और वाटर। हाँ, तो जो पुराना था ना मिक्सचर, जो ओल्ड ये जो दिया है इनिशियल में, तो वो क्या है 4x है, और यहाँ पे क्या है 3x है, ओके। उसके बाद क्या बोला है, इफ 5 liter ऑफ वाटर इज एडेड टू द मिक्सचर, मतलब वाटर में इंक्रीमेंट हुआ है, अल्कोहल में तो इंक्रीमेंट हुआ नहीं, जब नया मिक्सचर बना था, जब ऐड किए नया कंटेंट जब ऐड हुआ, तो न्यू में क्या आएगा, अल्कोहल तो सेम रहेगा 4x, क्या किस में इंक्रीमेंट हुआ है 5 liter ऑफ वाटर में इंक्रीमेंट हुआ है, तो यहाँ पे क्या आएगा 3x + 5 आएगा, ओके। इतना समझ गया, यहाँ पे क्या आएगा 3x + 5 आएगा, क्लियर। तो अभी हमारे पास जो कंटेनर है न्यू वाला वो क्या है कि भाई न्यू में वाटर का जो है 4x है अपॉन 3x + 5 = जो हमारा नया मिक्सचर का रेशियो, उसने क्या बोला है कि 4:5 है यहाँ पे, तो लिख दो यहाँ पे 4:5, और सिंपली हमें क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 5 4 20x = 4 3 12x, देन 5 4 20। अब यहाँ पे x को इस तरफ ले लो, 20x - 12 = 12x है, सॉरी हाँ, ये हो जाएगा 8x = 20, तो x = 20/8, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 5/2, ओके। x की वैल्यू 5/2 आ गई, बट हमें लास्ट में क्वेश्चन क्या पूछा, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल इन द गिवन मिक्सचर। यहाँ पे अल्कोहल की बात करते हैं, अल्कोहल क्वांटिटी क्या है, फाइनल क्वांटिटी अल्कोहल की क्या है, तो फाइनल क्वांटिटी अल्कोहल की है, देखो दोनों तरफ तो अल्कोहल चेंज हुआ ही नहीं है, ओके, है ना, इंक्रीमेंट किधर हुआ है सेकंड न्यू वाले में भी वाटर में हुआ है, तो अल्कोहल दोनों में 4x है, तो फाइनल फाइंड द क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल गिवन मिक्सचर, तो जो मिक्सचर है 4x उसका कितना होगा अल्कोहल, तो यहाँ पे 4x की वैल्यू तो हमें मिल गई है ना, तो यहाँ पे 4 × 5/2 कर दो, इसको डिवाइड कर दो, 2 2 4, ये हो जाएगा 10,
तो क्या हो गया 10 लीटर ऑफ एल्कोहल है इस सेकंड वाले मिक्सचर में। ओके क्लियर। नेक्स्ट सम में आते। नेक्स्ट सम क्या बोलता है कि एन अमाउंट ऑफ ₹735 was divided between A, B and C. If each of them had received ₹25 less, their share would become in the ratio of 1:3:4. तो the money received by C was okay. तो इस क्वेश्चन का पहले क्वेश्चन समझ लेते। क्वेश्चन समझ गया ना तो आप सोल्यूशन इजीली कर लोगे। तो क्वेश्चन क्या बोलता है कि 735 रुपीज है और ना ये 735 रुपीज ना 3 बंदों में डिस्ट्रीब्यूट किए गए ए, बी एंड सी, और तीनों को ना ईच ऑफ देम हैड रिसीव 25 रुपीज लेस, मतलब तीनों को ना 25 रुपए कम मिलने वाले थे जितने उससे 25 रुपए कम मिले। ओके तो 25 रुपए कम मिले, उसके बाद का रेशियो क्या हो गया 1:3:2। यहां पे क्या आएगा ए बी का रेशियो 1:3:2। ओके क्लियर। तो देखो ये थी ये जो है ए 1 की जगह पे 1x ले सकते हैं। ओके बी 3x, मतलब 1 भी लेंगे 1x तो x एक ही होता है, और यहाँ पे 3x और c हो गया ये 2x। तो ये जो रेशियो है ये जो है वो रिसीव हुआ है 25 रुपए लेस। तो एक्चुअल अमाउंट क्या मिलने वाली थी +25 मिलने वाली थी ना ये तीनों बंदे लोग को, बट क्या हुआ लास्ट में दोनों को 25 रुपए, तीनों को 25 रुपए कम मिले। ओके तो जो रियल वैल्यू थी हमें वो लिखनी है। ओके तो ए की वैल्यू क्या आएगी, ए यहाँ पे x था तो 25 रुपए कम मिले ऑफकोर्स इन लोग को, तो यहाँ 25 रुपए ऐड हो जाएंगे। सेम बी के लिए, बी को भी 25 रुपए कम मिले तो 3x + 25, सेम सी को भी 25 रुपए कम मिले, क्या आएगा 2x + 25। अब ये जो है ये रियल अमाउंट था जो इन्हें मिलने वाला था, बट इन्हें क्या 25 रुपए जो है वो कम मिले तीनों को। तो जब 25 रुपए कम मिले ना तो ये तीनों का जो रेशियो है वो इस तरीके का हो गया, बट एक्चुअल रेशियो तो ये आने वाला था ना 25 रुपए एग्जैक्ट अमाउंट, तो वो तो नहीं आया। अभी हमें क्या करना है कि सबको ऐड करना है और सॉल्व करना है, सिंपल। अभी देखो ये रेशियो है, ये रियल रेशियो है। ओके ये मिलने वाला था और ये मिला है, तो इन सबको ऐड कर दो। x + 25 + 3x + 25 + 2x + 25 इक्वल्स टू टोटल अमाउंट 735 है। ओके तो हो गया 735 सिंपल। अब इसको सॉल्व कर दो, x क्या 3x 2x + x तो क्या हो गया 6x हो जाएगा। 6x + 25 25 25 कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 735 हो जाएगा। ओके तो यहाँ पे 6x ले लो, 75 को उधर मूव कर दो, तो ये 735 - 75 ये कितना हो जाएगा 660 हो जाएगा। ओके यहाँ पे ले लो 6x, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 110। ओके x को डिवाइड कर दो इससे तो क्या आ गई x की वैल्यू आ गई। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि द मनी रिसीव बाय सी वॉज, तो सी ने कितना रिसीव किया। अभी देखो x की वैल्यू 10 आ गई, 10 आ गई, तो क्या पुट करना है, यहाँ पे पुट करना है, नहीं यहाँ पे नहीं पुट करना है, यहाँ पे पुट करना है, क्योंकि ये जो वैल्यू है, ये जो रेशियो मिला है 1:3:2, ये तो सबको 25 रुपए कम मिले ना, तो ये रेशियो है ना, तो ये रियल रेशियो तो है नहीं। रियल रेशियो क्या था, ये था ना, यहाँ पे मिलने वाली ये एक्चुअल अमाउंट था जो मिलने वाला था सबको तीनों को, बट ऐसा मिला। तो जो सी की वैल्यू है, एक्स की वैल्यू है, वो सी में यहाँ पे पुट करना है, यहाँ पे नहीं। यहाँ पे करोगे ना तो रॉन्ग हो जाएगा, कि ऑप्शन में तो आंसर देगा 2 × 110 करोगे तो 220 आएगा, वो ऑप्शन में देगा, बट ये रॉन्ग आंसर है, क्योंकि ये एक्चुअल रेशियो नहीं है, ये तो माइनस कर ये तो 25 रुपए कम मिलने के बाद का रेशियो, बट एक्चुअल तो क्या डील हुई थी, ये सबको डिवाइड होगा बराबर, लेकिन यहाँ पे एट लास्ट 25 रुपए सबको कम कर दिए, तो ये जो एक्स की वैल्यू है वो यहाँ पे पुट होगी। ओके तो ये समझना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पे पुट कर दोगे ना आंसर तो आएगा, बट वो आंसर क्या रहेगा रॉन्ग रहेगा, और ऑप्शन में वो रॉन्ग आंसर भी रहेगा, तो आप वो टिक कर दोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। ओके तो एक्स की वैल्यू कहाँ पुट करने की, अपने को यहाँ पे पुट करने की, तो सी इक्वल्स टू 2x + 25, तो x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 110 + 25। ओके तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 220 + 25, तो ये हो जाएगी 245 रुपीज है शेयर। सी का शेयर जो है वो 245, यहाँ पे पुट नहीं करना। ये जो पार्ट है ना थोड़ा सा ध्यान से देख लो, रिवाइंड करिए, क्योंकि क्या है ये जो है ये एक्चुअल अमाउंट नहीं है, ये एक्चुअल अमाउंट, ये तो इन लोगों को रिसीव 25 रुपया कम हुआ है तो तभी का रेशियो है, बट बात तो 25 एग्जैक्ट ही हुई थी ना,
ओके, तो यहाँ पे पुट करना है सी की जो एक्स की वैल्यू है सी में, यहाँ पे पुट नहीं करना है। ओके, क्लियर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसके भी एक लेवल अप सोल्यूशन वर्ड प्रॉब्लम के साथ।